अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हमें इल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी बहुत याद आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही जश्न का समा था आज पार्लियामेंट के बाहर, जहां पीटीआई, हुक्मरान जमात, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले सारे बहुत खुश थे कि जैसे बहुत बड़ा कोई मार्का सर कर लिया है, कोई चोटी फतह कर ली है। सब सुख का सांस ले रहे थे कि यार शुक्र है ये मसला हल हुआ। पहले हुकूमत से नोटिफिकेशन नहीं बन रहा था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हुआ। तब तक सारे अपनी सांसें रोक के बैठे थे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। शुक्र है हो गया, और पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर लिया है कि अब जो भी वज़ीर आज़म होगा उसका ये सवाबदीदी अख्तियार होगा कि वो किसी भी आर्मी चीफ को 64 साल की उम्र तक मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे सकेगा। तो ये कानून आज पार्लियामेंट से पास हो गया है। अब डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत करने हैं, और यहाँ पे भी कौमी असम्बली ने कुछ देर पहले बगैर किसी बड़े मसले के कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर दिया है। और ये बिल अब पास होने के बाद सदर अलवी जब उस पर दस्तखत करेंगे तो फिर वो कानून बन जाएगा। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक नया चैलेंज कि अब इस नए कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन बनाना है, और ये वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर के लिए एक और पहाड़ होगा। अल्लाह करे इस बार वो एक ही दफ़ा में सही नोटिफिकेशन बना दें और इस मसले से जान छूट जाए। मगर आज हमने MJ TV ने यहाँ पार्लियामेंटेरियन से कुछ गुफ्तगू की और इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आज जो कानून पास हुआ है इस पे सारी पार्टीज़ एक पेज पे कैसे आ गई। न सिर्फ ये कि हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पे थी, बल्कि हुकूमत, फ़ौज, अपोजिशन और भी बहुत से लोग एक ही सफ़े पे थे। आइए देखते हैं अरकान असम्बली क्या कह रहे हैं और यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था। करते हैं चांडियो साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आज वोट दिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी मेहरबानी कि आपने ऐसे लायक समझा कि मुझे मुबारकबाद दे इस पूरे मुल्क में। अच्छी बात है। जनरल साहब पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं, कोई दूसरे मुल्क के तो नहीं है। अगर पार्टी के फैसले के मुताबिक मैंने भी वोट दिया है तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं। आज तो सारे मुल्क की पार्टियों ने उनको साबित किया कि वो वज़ीर आज़म खान साहब जो कहते थे हम मेरे, आप उनके वज़ीर नहीं, पूरे मुल्क के लोगों ने अपनी पार्टियों से भी नाराज़गी का इजहार करते हुए भी उनको वोट दिए हैं ताकि वो हमारी फ़ौज के सरबराह, उनकी कोई अजीम, उनकी तौहीन ना हो, उनके तक उस मनसब का कोई बेइज्जती ना हो। हम तो नहीं चाहते थे इस मनसब को इस अंदाज से पेश किया जाता कौम में, इस अंदाज से उस पर तबसरे होते, और लेकिन इस हुकूमत की नाअहली ने पहले दिन के नोटिफिकेशन से लेकर आज तक एक मजाक बना दिया इस फैसले को, वरना इतने तबसरे की गुंजाइश न थी उनके तौसीक के लिए। मुझे ये बताया ना कि एक तो सियासी जमातों के सरबराह भी जो हैं वो भी एक पूरे ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं और ख़ानदानों का कब्ज़ा है सियासी जमातों पे, तो अब फ़ौज जैसे डिसिप्लिन इदारे के लिए आपके ख्याल में नई क़यादत नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ हर जगह बेहतर है, तंदुरुस्ती के लिए, वक़ार के लिए, और उसको उसकी चाकदस्ती को कायम रखने के लिए, ये आप दुरुस्त कहते हैं। लेकिन हालात के मुताबिक अगर कोई हुकूमत फ़ैसला ले रही है तो उसको मुतनाज़ा तो नहीं बनाएंगे हम। तो आपने जनरल कियानी को जो तोसी दे के एक रवायत डाली, क्या वो एक अच्छी रवायत थी? उससे पहले भी थी। पार्टी की क़यादत के फैसले पर अब तबसरे की गुंजाइश नहीं रही है। नहीं, फिर भी आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि जनरल कियानी को जो तोसी आपने दी थी वो ठीक किया था? अब मेरा ज़ाती मामला रहा ही नहीं। जब पार्टी का फैसला हो गया तो मौला बचानों का ज़ाती नहीं रहा। नहीं, ज़ाती के अलावा आप सियासतदान हैं, बड़े तजर्बेकार, तो आप अपने वोटर को क्या बताएंगे कि क्या 6 साल तक एक फ़ौज के सरबराह को जो है अपने मैं समझता हूँ जो मुद्दत है, जो तरीक़ाकार है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उसके लिए कोई ख़ास रियायत की गुंजाइश नहीं। ये खुद वक़ार की भी बात है उनके लिए। लेकिन अगर इदारा और हुकूमत तय करती है कि हालात इस किस्म के हैं, फिर हम सब पार्टी के फैसले के मातहत हैं, तो कोई बुराई नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है,
तो जिन्होंने जो सिलेक्टर थे, आप नहीं समझते आपने उन्हीं को तोसी दे दी है? यह हमारा फ़र्द का नहीं, मामला इदारे का है, कानून का है। पहले भी ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ था, आज भी हमने उसको तस्लीम किया है कि वज़ीर-ए-आज़म का होना चाहिए। और हम समझते हैं किसी भी फैसले पर इस किस्म की रायज़नी करें कि पूरा इदारा मजाक बन जाए, मुनासिब। बिलावल ने सिलेक्टर किसको कहा था, किसने सेलेक्ट किया? मैं बिलावल साहब से मिलूँ तो पूछूंगा। नहीं, आपको कोई अंदाजा नहीं, आपने आज तक नहीं पूछा? मैं कायद से क्यों पूछूंगा, जो कायद करे वो सब। आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म अगर सिलेक्टेड हैं, जैसा कि आपने लीडर ने कहा, तो उन्हें सेलेक्ट किसने किया? यार मैं आज तक मैंने नहीं गौर किया इस बात पर। कसम से आपने सोचा ही नहीं? सोचता भी, लेकिन अभी आज आपने मुझे सोचने में मजबूरी कर दिया। नहीं चांडी साहब, ये इसमें कोई देखें, ये बड़ी एक संजीदा सी बात है। मैं कब मजाक कर रहा हूं? एक तरफ तो सिलेक्टर्स का आ जाता है, क्या सिलेक्टर्स को तोसी दी जा रही है? देखिए, मैं आपको दुनिया के कई ममालिक के ऐसे मिसाल दे सकता हूँ जहाँ जिन पर के संगीन इल्ज़ाम थे, लेकिन जब मुल्क की बका का सवाल आया तो उन्होंने क्या खतरा था मुल्क की बका को? अब इतने बड़े सवाल आप मुझसे मतलब आपको पता तो होगा हालात सत्य कि क्या अगर पूरे मुल्क की हुकूमत, अवाम, खल्क़ खुदा सब अगर फैसला कर रहे हैं और मेरा ज़ाती फैसला नहीं है, मेरी क़यादत का फैसला। लेकिन आपकी वोट से तो उनको तोसी नहीं मिल रही, आपने तो सिर्फ कानून बनाया है, तोसी तो हुकूमत दे रही है ना। वो दे चुकी है, और ये अनोखा नहीं था, पहले भी दे चुका, हमने भी दी है, क्या नहीं साहब को दी थी हमने। वो ठीक किया था, उसको अभी भी कह रहे हैं ठीक किया था वो। जो क़यादत का फैसला था वो हुआ, गुजर भी। आपका खुद कोई दिमाग या सेंस नहीं है, सिर्फ क़यादत के कहने पे कोई गुलाम तो नहीं है ना क़यादत के? आप खुद सियासतदान हैं, आप समझते हैं ज़ाती आपका क्या राय है कि क्या ये इस अंदाज से लड़ाई अगर आप लड़ेंगे तो मैं तो कहूँगा पीपल्स पार्टी कारकुन अपने क़यादत के हर मामले में फैसले की पाबंद है। मेरी ज़ाती राय नहीं है, मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ, उनके कहने पर जान देने को तैयार हो जाता हूँ। ये क्या चीज़ है? तो ये आसिफ जरदारी साहब के साथ जो कुछ हुआ, इसके बावजूद आपने हुकूमत से तावन क्यों किया? क़यादत ने फैसला किया, हमें कबूल है। ये क़यादत से मुराद आसिफ जरदारी है? बिलावल साहब भी है, क़यादत है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन्होंने बैठ के तौसीक की कि जो फैसला बिलावल साहब और आसिफ साहब करेंगे वो कबूल। और आपने कोई वजह नहीं पूछी इसकी? वजह से क्या, उन्होंने ज़रूर वजाहत की हालात के मुताबिक, ये जो भी वक्त के मुताबिक फैसला है वो दुरुस्त। तो तरमीमें क्यों वापस ले लिया आपने? कौन सी ये तरमीम जो पीपल्स? इसका मुझे नहीं पता, मैं झूठ बोलूँ आपसे। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता। नहीं की तो थी ना, अभी मैंने सुना है, लेकिन ईमान से मुझे पता नहीं है। अच्छा हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अपने आप वोटरों को कोई आज के इस खुशी के दिन पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो आपके वोटर सुन रहे हैं। आप वोटर जो है वो मतलब के नवाज शरीफ के साथ है, फैसले नवाज शरीफ और उसकी पार्टी ने करने हैं। वोटर की राय का हम इंतहाई एहतराम करते हैं। हर आदमी की अपनी राय होती है, मेरी भी अपनी राय है, आपकी भी राय है, सबकी राय रखने का सबको इख्तियार है। वोटर कह रहा है तो चौधरी निसार अली की खान बात मान लेनी थी ना, इतने अरसे बाद आपने वो काम किया जो मुशाहिद हुसैन और चौधरी निसार अली खान आपको पहले कहते रहे। नहीं, ये तो बात ही है ना, मतलब कोई ना कोई जवाब तो घड़ना होता है ना, इसको जवाब घड़ना कहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, इसमें पार्टी जवाब घड़ रही है। नहीं, मैं ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि वो वोटर क्या कह रहा है, वोटर जो भी कह रहा है उसका हक है कहने का, वो उसको हम पूरा हक देते हैं। वो क्या कह रहा है आपको पता भी है? हाँ, मुझे सब क्या कह रहे हैं, वो जो भी कह रहा है, लेकिन तो एक जुमला जो आपको पहुंचा, जुमला तो पूरा होने दें तो फिर बताऊंगा ना। बात यह है कि वोटर जो कह रहा है वो उसका हक है, और ये जमहूरियत भी उसको हक देती है, और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उसको उसका हक देते हैं। लेकिन पार्टी चलाना पार्टी के लीडर का और पार्टी का जो दीगर कैडर है, उसके जो दीगर फोरम्स हैं, फैसला करने का इख्तियार पार्टी के पास है, राय देने का इख्तियार दूसरे। और आप हो ये रहा है कि जो लोग राय देते हैं वो ये चाहते हैं कि फैसले का भी इख्तियार उन्हें मिल जाए, जो कि मुमकिन नहीं। सर, आपकी कोई राय तो होगी ना, आप सिर्फ शेर सुनाने के लिए हैं सर, और राय कोई नहीं है आपकी, आप सिर्फ शेर राय है, हम अपनी राय देते हैं, उसके बाद फैसला जो कानून जो फैसला होता है वो कभी आपकी ख्वाहिश के अन मुताबिक हो जाता है, कभी नहीं होता। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना यार, तीन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ या नहीं? बात यह है कि एक इज्तिमाई फैसला है और उसको तस्लीम आपको इज्जत दो के बयानिए पे जो आपने वोट लिया, 1.25 करोड़ से ज़ायद वोट पाकिस्तानियों ने दिया मियां नवाज शरीफ साहब को, तो क्या उन्होंने अपने वोटर्स के उस जो उनका मौक़िफ़ था उससे फिर के उनके साथ बेवफाई नहीं की? इसमें बेवफाई की कोई बात नहीं है। देखें, बात इसको समझें कि जो पॉलिटिकल स्टेटस है इस आर्मी एक्ट के पास होने के बाद भी वही है जो माजी में था। पहले भी वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार था कि वो एक्सटेंशन देता है या नहीं देता। नवाज शरीफ ने कभी भी नहीं दी।
इस दफा तो एक्सटेंशन अगस्त के महीने में दे दी गई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी आप इसको इस पे कानून बनाए। ये बगैर सुन लेना, बगैर कानून के दिए। तो अब अगर उसका कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने एक्सटेंशन दी है। कराया था ना। महकमा ज़राअत इलेक्शन कमीशन है या खलाई मखलूक इलेक्शन? महकमा ज़राअत है, खलाई मखलूक है और बहुत सारे मखलूक़ात हैं यहाँ पे। आपके मीडिया में भी बहुत सारे खलाई मखलूक है, ठीक है। वो सारी मिलजुल के उन्होंने अपना काम दिखाया था सी पैक के खिलाफ, अमेरिका को खुश करने। निशानदेही करना आपका काम है। अच्छा सर, एक सवाल, उसकी तनख्वाह आप लेते हैं। अच्छा सर, एक सवाल सर, क्या सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ये समझते हैं कि खलाई मखलूक का लफ्ज़ आपके लीडर नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया था? नहीं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, एक मखसूस लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। बाजवा का नाम तो उसमें नहीं है ना? तो उसमें नहीं लिया ही नहीं ना उन्होंने नाम, वरना वो नाम ले लेते। वैसे जनरल बाजवा का तो कोई रोल नहीं था ना। बाजवा देखे ना, बाजवा एक फर्द है, फर्द वाहिद। उनका तो कोई रोल नहीं था। रोल को छोड़े आप, एक फर्द वाहिद है। आप कह देना नहीं था सर। ये जो होती है ना, ये इज्तिमाई चीजें हैं। अच्छा, इसमें फर्ज की उस तरह से अहमियत नहीं होती। मतलब जनरल साहब को तो कोई रोल नहीं था ना। देखे ना, जनरल बाजवा को तो CNC जो है वो नवाज शरीफ ने बनाया ना भाई। जियाउल हक को भुट्टो साहब ने बनाया था, उसने फांसी चढ़ा दिया। इसलिए फर्ज की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत जो है वो इज्तिमाई तौर पर क्या चाह रहे हैं। आपने एक फैसला किया है, आपने एक फैसला किया है, उस फैसले पे इन लेटर इन स्पिरिट अमल होता है या नहीं? और फैसले आपने जनरल साहब को क्लीन चिट दे दिया? नहीं, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, ना ही हमारी क्लीन चिट कोई तस्लीम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये मिठाई आप किस चीज की बांट रहे हैं? मिठाई आज बिल माशाल्लाह पास हुए हैं, अमेंडमेंट्स। आपका तारुफ करा दें, कौन है? अरशद औलक। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन भी हूँ, सियासतदान भी हूँ। तो मिठाई किस चीज की बांट रहे हैं? मिठाई मेरी जान बांट रहा हूँ कि ये आज अल्लाह ने। नहीं, आप बताए ना मिठाई क्यों बांट रहे हैं? मिठाई मेरी जान इसलिए बांट रहा हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन थी जिसको पार्लियामेंट और सेनेट दोनों ने बहुत ग्रेसफुली पास किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो कोई नहीं दी थी, हुकूमत ने अंडरटेकिंग दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट से इसको। आपने फैसला पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का? आपको पता है उसमें क्या था? बस वो लंबी टेक्निकल चीज़ें हैं ना। अच्छा बताइए, ये कानून क्या पास हुआ है? कानून के बारे में जानते हैं आप? हाँ, मुझे पता है। क्या कानून? ये अमेंडमेंट्स किए हैं। ये 64 ईयर्स एज सर्विसेज चीफ जितने भी होंगे इन कमिंग डेज। क्या 64 क्या एज ऑफ रिटायरमेंट? अच्छा, मतलब आप सारे चीफ 64 साल में रिटायर हो गए इंशाल्लाह। ये आपने कानून की आपकी समझ है? मैं तो ये आपने कानून पढ़ा है? पार्लियामेंटेरियन नहीं तो फिर मिठाई किस चीज की बांट रहे हैं? आपको कानून का पता ही नहीं है। जब इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं सर, आप माशाल्लाह मुझे पता है आप काफी। नहीं, आपको कानून आपने पढ़ा नहीं है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आपको ये नहीं पता कानून क्या पास? ये मेरे भाई यार खड़े हैं ना। सर 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 हमें माफ करें, थोड़ा सा बता देना, मिठाइयाँ बांट रहे, कानून क्या है? काफी क्या पास हुआ है बताएं? कानून पास हो गया ना भी। 3 इयर्स एक्सटेंशन भी होगी, 64 इयर्स एज रिटायरमेंट होगी। अच्छा, रिटायरमेंट 64 साल की उम्र में हो जाएगी? 64 साल तक आर्मी चीफ रहेंगे लोग? तो सारे अपनी सर्विसेज 64 इयर्स तक सर्व करेंगे नेशन को। तो आपने अभी तक किस किस सियासतदान को मिठाई खिलाई है? मैं किसी को नहीं, मैं जर्नलिस्टों को खिलाई है। अच्छा, जर्नलिस्टों को बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं MJ TV के साथ इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के पोते हैं और बड़े फ़ख्र की बात है पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। वलीद इकबाल साहब, ये जो आज कानून के तहत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बाकायदा तौर पर उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी गई है, इस बात पे अंदर मिठाई भी बांटी गई और आपने मिठाई खाई भी, तो इसमें मिठाई खाने की क्या बात? नहीं जी, वो अपना कुछ सेनेटर साहिबान अपना चाहते थे कि उस पर खुशी मनाएं। अच्छा। क्योंकि जाहिर है जब कोई लेजिस्लेशन पास होती है, कोई माइलस्टोन होता है, तो इस तरह अपना उसका तरीका पाकिस्तान हमारे कल्चर में यही होता है कि आप स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या खुशी की क्या बात है? कानून मंजूर हुआ है जी, और इतने वसी पैमाने पे पार्टीज ने उसकी सपोर्ट की है। नहीं तो इसमें खुशी की क्या बात है? एक सरकारी मुलाजिम को तोसी मिल? नहीं, आप बताएं, आप गमगीन है उसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल गमगीन की बात नहीं। इसमें खुशी की क्या, मिठाई खाने की क्या बात है? भाई सेलिब्रेट करना, ये सेलिब्रेट नहीं करते। क्या सेलिब्रेट किया है? कौन से अवाम के लिए आपने इतना बड़ा कानून बना दिया कि जिसको आप मिठाई खा रहे हो? और किसी कानून पे आपने कभी खाई है? हाँ जी, मैं बहुत मौकों पे मिठाई खाई है। यहाँ पे इलेक्ट होते हैं तो मिठाई खाते हैं, जब कोई मेजर अपना कोई ओहदे पे आता है उस तब मिठाई होती है, और बहुत सी चीजें होती हैं। जनरल साहब की तोसी में क्या मिठाई वाली बात है? कानून मंजूर हुआ है एंड दैट्स इट। जो पहले नोटिफिकेशन आपकी हुकूमत जारी कर रही थी वो क्या था?
नहीं, बगैर कानून नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई है और बिल्कुल जिस तरह से उसमें कोई कानून में अगर कोई वजह करने की ज़रूरत थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये और इतने कंसेंसस के साथ इसको अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने देखा नहीं, आपकी हुकूमत आपके सामने आज जो यहाँ लेजिस्लेशन पास हुई है ना जी, आपकी हुकूमत की वजह से जनरल साहब के लिए इतनी एम्बेरसमेंट हुई, गलत नोटिफिकेशन जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट में मामला उछला, अखबारों में बहस हुई, क्या ये एम्बेरसमेंट नहीं थी हुकूमत के लिए? और इसमें मिठाई का नहीं, क्या बात थी? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जी, मिठाई खाने का जो सिलसिला है या हुआ है, जो भी सिलसिला आज हुआ है वो कानून की मंजूरी के ऊपर हुआ है, एंड दैट्स इट। थैंक यू। एमएनए तारा औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज तो बड़ा खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, नून लीग के लिए। नून लीग की मुश्किलात भी कम हो रही हैं, तकरीबन ख़त्म ही हो रही हैं, और आज जो है वो आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आपने वोट भी दे दिया, तो ये कितना बड़ा और तारीखी दिन है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुल्क के मसाइल हल होने चाहिए, उसमें आर्मी चीफ की मुलाजमत की तोसी हो, या बिल की हमायत की जाए, या मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात ख़त्म की जाएँ, या इसके लिए हुकूमत का बेहतर रवैया हो तो अपोजिशन भी मुस्बत तरीके से अपना किरदार अदा करती है। अगर सिर्फ डाकू डाकू चोर चोर के नारे लगते रहे तो आपने देखा 1.5 साल कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इतना कर्ज लिया है, अब तो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों से कर्ज लिए, नज़र कुछ नहीं आता। अच्छा, ये बताएं कि आज आपने तो हुकूमत के इस बिल की हिमायत भी कर दी, वोट भी डाल दी आपकी पार्टी ने भी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी नवाज शरीफ साहब ने, कि जिन लोगों ने उनके साथ इतना कुछ किया तो वो सब कुछ भुला दिया मियाँ साहब ने? देखिए, हमने हुकूमत की हिमायत में वोट नहीं डाला, हमने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की हिमायत की है जो कौमी असम्बली में ले हुआ था। तो इसके लिए ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया तो अपनी जगह वोट को इज्जत दें, और हम इंशाल्लाह वही बयानिया लेके इलेक्शन के दौरान निकलेंगे, हर शहर, हर जगह, हर सूबे में। और ये हमने इसलिए भी सोचा कि मुल्की मसाइल पहले बेपनाह हैं, अगर ये एक और मसला भी खड़ा हो जाएगा तो बाकी मसाइल वहीं रहेंगे। क्या मसला खड़ा हो सकता था? इलेक्शन कमीशन को अभी मुकम्मल होना है, नैब के कवानीन में तरमीम आनी है, फिर ये सब कुछ स्टक हो जाता। अच्छा, नहीं, क्या मसला खड़ा होता अगर ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास ना होता? देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वैसे भी ये सवाबदीदी इख्तियारात है कि वो किसी को भी ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकते हैं। ये तो अदलिया ने कहा था इसको बेहतर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव किया जाए, सब कुछ हम पे न डाला जाए। वैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की शख्सियत के हवाले से आप क्या समझती हैं, वो कैसे से पसल आ रहे हैं? देखिए, इनकी तो नॉमिनेशन भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी, आपको याद होगा माजी में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छा फैसला था, बहुत अच्छा फैसला किया मियाँ साहब ने जब इनको तैनात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है बड़ा मुस्बत है, क्योंकि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी किरदार बहुत मस्बत रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, उनका भी मस्बत रहा है। अब आप ईरान और अमेरिका की जंग में देख लें, उन्होंने किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी। नहीं, अमेरिका ईरान की जंग को छोड़ें, पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा उसमें तो उनका किरदार मस्बत रहा है। जी, उसमें भी मस्बत रहा है। अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी मुस्बत रहा तो गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और उनकी इस्लाह भी हो सकती है। मसलन नहीं, बस जो भी हुआ आपको मुझसे बेहतर पता है। देखिए, अदारों में मुदाखलत उन्होंने उस तरह से नहीं की डायरेक्टली जैसे माजी में हुआ, तो इनडायरेक्टली की। नहीं, मैं इनडायरेक्टली भी नहीं कह रही, मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं ये तवक्को ज़रूर कमर जावेद बाजवा साहब से रखती हूँ कि जब आइंदा इलेक्शन जो आएगा तो किसी किस्म की कोई मुदाखलत किसी अदारे में नहीं की जाएगी। आइंदा से क्या मुराद? तो पहले कब हुई है? पहले माजी में जो इलेक्शन का नताइज आए, जी, जो नताइज आए इलेक्शन के 2018 के अंदर, आप खुद बताएं क्या वो नताइज सही थे? उसमें आरोज की इतनी, इनका जनरल साहब से क्या ताल्लुक है? नहीं, जनरल साहब से ताल्लुक नहीं, लेकिन अदारों को ऊपर नजर रखना भी जनरल साहब का काम था कि जब हमने रेंजर्स जब नजर रखते हैं फिर भी आपको एतराज होता है? नहीं, बात यह है कि इलेक्शन का नताइज फेयर आने चाहिए। आरोज ने बहुत सी जगहों पर रिजल्ट दिए ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जनरल साहब जो आइंदा इलेक्शन है वो फेयर करवाएं? बिल्कुल फेयर होने चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर का भी ये काम है कि हर का भी काम है, जनरल साहब का भी और इलेक्शन कमीशन का भी। बिल्कुल, सारे अदारों का ये काम है कि इलेक्शन को फेयर बनाया जाए। तो और ये चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कराएं?
वो तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई है, तो उन्हीं के दौर में ही ये इलेक्शन आएंगे। और ये काम आर्मी चीफ का होता है इलेक्शन कराना? नहीं, आर्मी चीफ का तो नहीं होता। तो फिर आप क्यों कह रही हो कि वो फेयर इलेक्शन कराएं? देखिए, मैंने उनसे नहीं कहा फेयर इलेक्शन कराएं। मैंने ये कहा है कि इलेक्शन में किसी किस्म की किसी अदारे की जो गैर मुतल्लिका मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अमन अमान का मसला तो पहले क्या हुआ था, हुई थी? नहीं, बहुत सी जगहों पर झगड़े हुए, तो ये अमन अमान के मसले में हमें उनकी अगर जहाँ भी कहीं ज़रूरत पेश आए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, तो ये इम्पार्शियल हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, तो आज आप बड़ी खुश हैं कि चलें जनरल साहब को तोसी मिल गई, आप उन्हें मुबारकबाद देती हैं इस बार? देखिए, तोसी देना, हमायत करना हमारी पार्टी ने कहा था, कायदीन का ये फैसला था। आपको खुशी हुई थी इस फैसले से? वैसे नहीं, जाहिर है उनको हमने माजी में देखा है, उनकी अपॉइंटमेंट एक ताल्लुक तो उनसे है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी। ये ताल्लुक तो नहीं टूट सकता। फैसला दुरुस्त था ना? बिल्कुल दुरुस्त था और साबित भी हुआ। साबित भी हुआ। तो ये खलाई मखलूक किसको कहते थे आपके कायद? इन्हीं को कहते थे। किनको? इन्हीं को। इन्हीं को किनको? जिनको आप पूछ रहे, जनरल कमर जब बाजवा साहब? उनको नहीं। हाँ? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानती किसको कहते थे, मैं नहीं जानती किसको कहते थे। नहीं तो फिर किसको कहते थे? जिन ने भी इलेक्शंस में किसी भी मरियम औरंगजेब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी खलाई मखलूक, तो आपने पूछा बेटी ये किसको कह रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो चली गई है आजकल, यहाँ है नहीं। आ जाए तो मैं पूछूंगी कि तुम किसको कहती थी। बाकी आपको नहीं पता? नहीं। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, तौफीक दे कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें, अपने अदारे के साथ बेहतर रहें और अदारे को एक फाल बनाएं जैसे पहले। और अगले इलेक्शन ठीक कराएं। हाँ, अगले इलेक्शन में कोई मुदाखलत किसी और अदारे की नहीं होनी चाहिए सिवाय इलेक्शन कमीशन की। अच्छा। सिवाय इलेक्शन कमीशन के। और आरोज बर वक्त रिजल्ट दें, फॉर्म 45 दें, हर एक पोलिंग एजेंट को रिजल्ट। इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर वो नहीं, बस अल्लाह बेहतर जानते हैं जी। कोई डील नहीं हुई? नहीं, कोई डील नहीं हुई। हमने गैर मशरूत तौर पे इस आर्मी एक्ट की हमायत की है। नहीं, ये गैर मशरूत तौर पे आर्मी एक्ट की जो हमायत की है, तो इसमें क्या शर्त भी लग सकती थी? शर्त कोई नहीं, हमने हिम्मत थी इतनी किसी की? नहीं, हमने ना शर्त कोई पूछी, ना उन्होंने ना हमने कोई लगाई। हमने कायदीन अगर चाहते तो लगा सकते थे। देखिए, कायदीन का ये हुक्म था कि हमने इसकी हमायत करनी, हमने कर दी, पार्टी का ये फैसला था। अच्छा, अब कानून जिसके लिए आपने हिमायत की है वो कानून क्या है? वो तो कल बिल जो पास हुआ है उसमें सारी डिटेल है क्या? कि 64 एज होगी और हमने जो तौसीक किया ये। अच्छा, ये बिल तो हमने पास कर दिया है, लेकिन ये सवाब दीदी इख्तियारात में पहले भी कहती हूँ, इख्तियार जो है इसकी तौसीक है वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, और ये अच्छी बात है। आप जिसको सेलेक्टिव वज़ीर आज़म कह रही थी, आपने उसके इख्तियार में इजाफा कर दिया। ये इख्तियार पहले भी उनके पास था, आज भी उनके पास है। तो फिर आपको वोट देने की क्या जरूरत? अदलिया ने कहा था ना कि पार्लियामेंट से इस बिल को प्रॉपर तरीके से, नून लीग को हुक्म दिया था कि आपने भी वोट देने। नहीं, उन्होंने सारी हुकूमत को ये कहा था कि ये बिल असेंबली में लाया। आपने एक सेलेक्टिव वज़ीर आज़म के उसके फैसले पे नहीं आमीन कही, हमने अपने कायदीन के फैसले को वे किया है। हमने आपने दिल से वोट दिया या कायदीन के कहने पे? दिल मान रहा था आपका? हाँ, दिल सही बताया। जब कायदीन कहते हैं तो दिल मान जाता है। वैसे जनरल कमर जावेद बाजवा आपको अच्छे आर्मी चीफ लगते हैं? आप समझते हैं कि वो अच्छी पर्सनालिटी है और अच्छे माशाल्लाह उनका एबिलिटीज़ है? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जितने भी जनरल्स आए हैं जिन्होंने कभी मार्शल लॉ भी लगाए नहीं भी लगाए, मुझे सिर्फ एक जनरल अच्छे लगते थे, जनरल अयूब खान, बस। अच्छा। ना उनसे पहले कोई अच्छा लगता था, ना अब तक और कोई अच्छा लगा है उस सतह तक। तो ये वोट दिल पे पत्थर रख के दिए? नहीं, पत्थर रख के नहीं दिया, कोई वजन नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई भार नहीं था। ज़मीर का बोझ भी नहीं? कुछ भी नहीं था। अच्छा। जब पार्टी ने फैसला किया तो हमने कहा ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पार्लियामेंटेरियन और ये थी हमारी पार्लियामेंट जिसके सामने यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये है वो जगह, यादगार शहदाए जमहूरियत। ये आप देख रहे हैं, ये चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन सेनेट थे, उन्होंने ये यादगार बनाई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने जान कुर्बान की जमहूरियत की खातर। ये वो मेमोरियल है और इस पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल ये वो कुछ स्केचेस हैं, स्कल्पचर्स हैं जो बनाए गए हैं उन शहीदों के नाम जो पॉलिटिकल वर्कर थे, सियासी कारकुन, क्लर्क, जो पोस्टमैन, टांगे वाले, रेलवे मैन, फैक्ट्री के वर्कर्स,
जो माएँ थी, जो किसान थे, जो बेवाएँ थी, जो तालिब इल्म थे, जो सहाफ़ी थे, जो कैदी रहे हैं, ये सब लोग इन्होंने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, आज ये यादगार हमें उनकी याद दिलाती है। क्या इन तमाम शहदाए जमहूरियत की कुर्बानियाँ उनका आज पार्लियामेंट ने कानून पास करके एहतराम किया है? सवाल यह है कि अगर जमहूरियत की खातिर इन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, क्या वो जमहूरियत को फ़ायदा हुआ उससे या नुकसान हुआ? और अगर पिछले 2 साल में जमहूरियत को नुकसान हुआ, जो कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था और आसिफ अली ज़रदारी का भी रहा है जब तक वो जेल में थे, तो फिर आज इस कानून के ज़रिए उन कुव्वतों को तक़वियत नहीं दी गई कि जिन कुव्वतों ने पिछले 2 साल में 3 साल में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। और ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उन्हीं कुव्वत को आप तक़वियत दे रहे हैं, तसलसल दे रहे हैं। यकीनी तौर पे पार्लियामेंट हाउस के सामने ये यादगार शोहदाए जमहूरियत जो है, आज इसके ऊपर पर्दा डालने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मुस्तकिल तौर पे चादर डाल देनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को इस यादगार से शर्म आ रही होगी और इस यादगार को पार्लियामेंट से शर्म आ रही होगी। बतूला जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।